जैसे एटम्स होता है ना, हर एटम्स का तो साइज एक जैसा नहीं होता है, कोई छोटा कोई बड़ा। ठीक है, हालांकि इसके बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल में अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया से। साइज साइज ऑफ एटम्स के बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, खूब बहुत अच्छा से उसमें डिस्क्राइब है। ठीक है, और थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा एक नहीं होता है, थोड़ा सा जान पहचान के लिए बस थोड़ा सा ध्यान से लिख लो। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर और चैप्टर है, हाँ, एक चैप्टर है अलग से। हालांकि नाइन्थ में भी चैप्टर था तुम लोग का, तुम लोग शायद पढ़े होगे, नहीं हटा दिया ना। हाँ हाँ, तो देखो सबसे छोटा तो यही होता है, हाइड्रोजन। देखो, हाइड्रोजन से बड़ा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बड़ा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है ना, इससे बड़ा ये कौन सा है, कॉपर है, और ये इससे बड़ा सोडियम। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा जान पहचान के लिए याद कर लेना, हॉन पूना करके। ठीक है, अच्छा देखो, हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, उसमें कितना साइंटिस्ट के बारे में पढ़े थे हम लोग, उसमें कितना साइंटिस्ट के बारे में पढ़े थे हम लोग, अरे कौन कौन, एंटोइने, जोसेफ प्राउस्ट, और कौन था, डाल्टन, वो तो इंग्लैंड के थे, और क्या था, अवगाद्रो, और एक ये थे, हाँ, ये पूरा कहाँ के थे, ये सब फ्रांस के ही थे। फ्रांस का केमिस्ट्री है ना काफी रिच है। ठीक है, ठीक है, फ्रांस का केमिस्ट्री बहुत रिच है। क्यों, बोलो बोलो बोलो। द फर्स्ट मीटिंग हुआ था वर्ल्ड का, द फर्स्ट मीटिंग केमिस्ट्री का हुआ था वर्ल्ड का, कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में ही हुआ था, फ्रांस में ही मीटिंग हुआ था 1860 में। ठीक है, और फ्रांस गवर्नमेंट है ना अपना साइंटिस्ट के ऊपर बहुत सारा हेल्प करता है। ठीक है, एकदम साइंटिस्ट लोग का ना जॉब सिक्योर कर देता है, ताकि वो लोग अपना से आसानी से फ्री माइंड रिसर्च करते रहें। ठीक है, तो वहाँ का केमिस्ट्री बहुत रिच है। अपना इंडिया केमिस्ट्री में अच्छा नहीं है, लेकिन दवाई बनाने में सबसे आगे है। ठीक है, हाँ, अपना इंडिया, अब चाइना भी है, लेकिन अपना इंडिया को बोला जाता है द फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, द फार्मेसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, अपना इंडिया को बोला जाता है ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी कैपिटल बोला जाता है। पूरा दुनिया में अगर 100% दवाई बन रहा है ना, जेनरिक दवाई, 100% जेनरिक, उसमें से 20% इंडिया बनाता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है। क्या नाम था, एंटोइने साहब, जोसेफ साहब हो गए, गेलुसेक साहब हो गए, क्या इनका नाम, तो इनका नाम सुनी होगी तुम, क्या नाम है, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर नहीं होता, पास्चराइज, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, लुइस तो कॉमन नेम, लुइस तो कॉमन नेम, एक ये लुइस होता है, एक ये भी लुइस होता है। ये भी फ्रांस के थे, इनके बारे में तुम सुनिए, तुम लोग क्या नाम है, मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी। ये क्या नाम है, फ्रांस में जाओगे ना, फ्रांस में, फ्रांस में सबसे ज्यादा क्या बोलते, परफ्यूम, परफ्यूम बनता है दुनिया का, फ्रांस में सबसे ज्यादा परफ्यूम बनता है, क्यों, बिकॉज ऑफ यहाँ का केमिस्ट्री बहुत हाई लेवल है, रिच है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रांस आता है, इंडिया में उतना नहीं बनता है परफ्यूम, लेकिन अभी बनने लगा है धीरे धीरे। हालांकि आजकल ऐसा ऐसा मतलब आर्टिस्ट है, परफ्यूम आर्टिस्ट, सेंट आर्टिस्ट, तुम जैसा खुशबू दे दो, तुमको चाहिए इस
कॉपी का खुशबू, कि हमको कॉपी का खुशबू अच्छा लग रहा है, उसको सूंघा दो, उसको ले जाके देखो भाई ये वाला, ये बुक का हमको स्मेल चाहिए, ऐसा ही तुम इत्र बना दो, वो बना देगा। आजकल पता है क्या कर रहे हैं लोग, जैसे होता है ना कि घर में किसी के पेरेंट्स नहीं रहे, होता है ना, तो उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए, उनकी याद को हमेशा के लिए रखने के लिए, उनका जो भी पुराना कपड़ा बचा रहता है ना, तो उसको ले जाके, और जो भी आर्टिस्ट है जो परफ्यूम वर्फ्यूम बनाता है, उसको ले जाके दे देता है, भाई हमको ये जो कपड़ा का खुशबू है ना, यही खुशबू चाहिए, वो बना देता है, और वही खुशबू घर में मार दो, ऐसा लगेगा कि पेरेंट्स हमारे आसपास है। वाइन प्रोडक्शन में हालांकि सबसे सबसे ज्यादा इटली बनाता है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पे अंगूर बहुत सारा होता है। खाली अंगूर हो जाने से थोड़ी ना होगा, खाली अंगूर हो जाने से हो जाएगा। हाँ हाँ, वही फर्मेंट किया जाता है, सड़ाना, सही बात है, सड़ाया है, फर्मेंटेशन बोला जाता है। और यहाँ का क्लाइमेट है ना, वेदर, मतलब फेवरेबल होता है वाइन के लिए। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, पीसी रे के नाम से जाना जाता है, बंगाली थे। एक ही आदमी है जिनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री, ठीक है, खैर उसको जानने की जरूरत नहीं है। तुम बायोलॉजी में पढ़ोगी ना, जैसे राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम क्या होता है? वो जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसका 3D स्ट्रक्चर गिवन बाय डॉक्टर वेंकट रमन। ठीक है, नहीं, वेंकट नहीं, हाँ वेंकट रमन। इसी इसी पे इनको 2009 में नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, 3D स्ट्रक्चर इनको नहीं बोला गया, इनको बोला गया, इनको बोला जाता फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। हम लोग बंगाल में रहते थे ना, टाइटल बहुत सुनते थे, दास, चटर्जी, बनर्जी, ठीक है, ऐसे करके। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, मास ऑफ एन एटम, ठीक है। और मोलिकुलर मास मतलब, मोलिकुलर मास मतलब, एग्जाम्पल, मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 AMU, AMU या फिर यू में हम लोग नापते हैं ना। और वही अगर मॉलिक्यूलर मास बोले, एग्जाम्पल H2O, ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मतलब उसमें दो या दो से ज्यादा एटम रहता है। एक ये हो गया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसमें क्या बोलोगे? टोटल मास, टोटल मास ऑफ ऑल द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको क्या बोलोगे? 16 दूना 32 AMU, 2 AMU, AMU बोलो चाहे यू बोलो, यू फॉर
एटॉमिक मास यूनिट, यू फॉर, नहीं नहीं, हाँ हाँ, यूनिफाइड मास बोला जाता है। यहाँ पे लिख लो साइड में अलग से, AMU इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट, और U मतलब यूनिफाइड मास, दोनों एक ही होता है, ठीक है, अलग से लिखो। कितना हो जाएगा, 16 2 18, ठीक है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास। अब आगे चलो तुम, ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1, MU मत लगाना, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम कितना हो जाएगा, और लिथियम 7। एक चीज ध्यान रखना, देखो यहाँ पे, नहीं पहले पूरा लिख देना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बो, हाँ? कितना चाहिए देखना तो, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियोन, नहीं लिखे होंगे, नहीं खाली शायद बोले थे कि याद कर लेना, शायद खाली बोले थे, हमको याद आ रहा, लिखा नहीं था, ठीक है। नियोन का कितना हो जाएगा, 20। नियोन के बाद क्या आता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सोडियम का कितना हो जाएगा, 24 27, ठीक है। एल्युमिनियम के बाद क्या आता है, सिलिकॉन 28, 15 में कौन सा आता है, फॉस्फोरस 31, सल्फर, सल्फर हाउ मच, 32, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन हाउ मच, 35.5, क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन इज हाउ मच, 40, आर्गन के बाद पोटेशियम, पोटेशियम इज हाउ मच, 39, तो उसके बाद आता है 20 में कैल्शियम, कैल्शियम इज हाउ मच, 40। देखो इसका ट्रिक देखो, ठीक है, ट्रिक है, ऑड हो ना, ऑड नंबर हो, ऑड एटॉमिक नंबर, जैसे 1 3 5, तो ऑड एटॉमिक नंबर हो ना, ऑड एटॉमिक नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर दो, और इवन एटॉमिक नंबर हो, इवन एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोजन 1, ये तो समझ में आएगा तुमको, इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें तो क्या बोलते हैं, 1 न्यूट्रॉन, सॉरी इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इतना तो पता है ना। और जो मास होता है, मास, एटम का मास किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे तो डिपेंड नहीं करता, नेग्लिजिबल मास होता है, जो भी डिपेंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं है, खाली प्रोटॉन है, ठीक है, 1 हो गया। हीलियम, हीलियम का देखो 2 दूना 4, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 एक साथ है, ऑड है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 3, एटॉमिक नंबर एक्सेप्शन है, ठीक है, और एक ये वाला एक्सेप्शन है, ठीक है। अच्छा, ये भी लिख लो, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट
इज इक्वल टू 1/12। डायरेक्ट तुम्हारा पॉलिटेक्निक में पूछ देगा, अभी पढ़ लो। 1/12 द 1/12 mass of C12 एटम। ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, बट एक ये होता है ना कि 1 mu को ग्राम में कितना होगा, देखो ना, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम कितना है, तो 1 mu होता है 1.66 इंटू 10^24 ग्राम। ठीक है। इसको याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट, समझ में आ गया। और मास ऑफ वन एटम 9/10 मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा इन ग्राम, इन ग्राम। 1.67 यही है, सेम है, यहाँ पे 6 की जगह पर 7 डाल देना। ठीक है। 10^24 ग्राम। ठीक है ना, ना एमयू के फॉर्म में 1 mu, 1 AMU। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 mu, यही तो होता है ना, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, ये तो ग्राम में है। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU, AMU में कैसे निकालोगे, हाँ बात करता हूँ, लेकिन 1 mu आया कैसे, हाइड्रोजन का मास कितना होता है ग्राम में, 1.66, 1.67 -24 ग्राम। और एक एमयू का मास कितना होता है ग्राम में, तो उससे डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा ना हाइड्रोजन का मास एमयू में कितना आएगा, कट जाएगा ग्राम ग्राम, और इसको कटोगे ना तो ये लगभग आता है इतना, इसको लगभग मान लिया जाता है 1 AMU। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए। ठीक है, यही रीजन है कि हाइड्रोजन का मास 1 AMU आता है, समझ में आया। मास ऑफ C12 एटम इन ग्राम 1.99 इंटू 10^23 ग्राम। ठीक है, ये जो C12 एटम है ना, उसका मास ग्राम में इतना आता है। ठीक है, कार्बन एटम ही हम लोग क्यों लेते हैं, चलो बताओ, एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए, एटॉमिक मास को परिभाषित करने के लिए हम लोग कार्बन एटम का ही चयन क्यों करते हैं, चयन इन द सेंस व्यवहार में लेते हैं, बोलो। वेरी गुड, सुटेबल, हाँ सुटेबल होता है। साइंटिस्ट लोग बहुत ट्राई किया, सबसे पहले वो लोग हाइड्रोजन लिया था, तो हाइड्रोजन को लेके वो होता है ना, उससे नापा गया था कि हाँ हाइड्रोजन का एटम है, उससे कंपेयर किया था कि हाँ इसका ऑक्सीजन कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, फिर अलग अलग एटम का, तो उतना सुटेबल नहीं हो रहा था, कैलकुलेशन इतना गंदा आ रहा था ना। ठीक है, ये जो हम लोग 1 AMU लिख लेते हैं ना, नहीं आ रहा था 1 AMU होल नंबर में, इतना गंदा गंदा कैलकुलेशन आ रहा था, इसलिए वो लोग हर एक एटम से कंपेयर करके देखा, बाद में पता चला कि कार्बन का C12 एटम कौन सा वाला, लिख लो साइड में रहेगा ना, पता चल जाएगा।
नहीं पूछेगा, ये सब पूछेगा। कब पढ़ा? हाँ बताया था। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास। अच्छा ऐसे लिखो, कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग। एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। ये नाइन्थ वाला भाषा, नाइन्थ में ऐसे लिखते थे हम लोग। एटम्स हैविंग, एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अच्छा ये बताओ, कितना एलिमेंट है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 18, 18 है। तो 118 में से सब एलिमेंट का आइसोटोप होता है क्या? है? सब एलिमेंट का आइसोटोप होता है? होता है, सब एलिमेंट का आइसोटोप होता है, यहाँ तक कि हाइड्रोजन का भी होता है। तो मैं एक लाइन बोला था ना, एक पेड़ पे हर आम बराबर नहीं होता है, बस इसी से याद कर लो, ठीक है। तो चलो अगला लाइन लिख लो, एवरी एलिमेंट्स हैज आइसोटोप। ठीक है। तो चलो बताओ, हाइड्रोजन का कितना आइसोटोप होता है? ये हाइड्रोजन है, 3। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। देखो 3 टाइप्स कौन कौन सा होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, सुना होगा तुम लोग थोड़ा बहुत, और उसके बाद ट्राइटियम। इसको हैवी वाटर के नाम से भी जाना जाता है। नहीं हैवी वाटर नहीं, हैवी हाइड्रोजन। और जो हम लोग पानी पीते हैं वो वाला, ये वाला हाइड्रोजन होता है। ये तो खैर अनस्टेबल होता है, ये तो रेडियो एक्टिव होता है। हाँ हैवी हाइड्रोजन। नहीं, सबका याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसी का, खाली हाइड्रोजन का बस, ठीक है। समझ में आया? और ऑक्सीजन का कितना आइसोटोप होता है? ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी आइसोटोप? 3 आइसोटोप। देखो यहाँ पे आइसोटोप कहने का मतलब है कि स्टेबल आइसोटोप, ठीक है। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस खाली इतना याद कर लेना।